नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त दिल्ली के मटियाला विधानसभा जिला नजफगढ़ में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे बिंदु गुप्ता जी हैं जो कि ककरौला मंडल की महामंत्री हैं। आइए इनसे हम सीधा रूबरू होंगे और इनके बारे में थोड़े से हम विचार जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका राजनीतिक जो सफ़र शुरू हुआ इस भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बताएंगे मैम अपने। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप यहाँ तक पहुँचे। और मेरा बचपन से ही समाज सेवा में मन लगता था जी तो जब मैं दिल्ली आई थी 2006 में जी मैम, और मैं पार्टी ज्वाइन की 2014 में। ओके जी, तो मैं ऐसे रैली में घुमा करती थी। मुझे कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। कोई बोलता था मैं साथ में चली जाती थी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं रैली में जाना शुरू की और वहाँ की महिलाओं की जो दुर्दशा देखी तो मुझे बड़ा अजीब लगा जी कि 100-200 के लिए महिलाएं दिन भर घूमती हैं गोद में बच्चा लेके इधर उधर। तो ये चीज़ मुझे बुरा लगता था जी और मैं सोचती थी कि काश मेरे पास भी कुछ ऐसा प्लेटफार्म आए कि मैं इन लोग का मदद कर सकूं। कर पाऊँ। जी बिल्कुल। जी, मेरे पिताजी टीचर थे ओके ओके संस्कृत के, मिडिल स्कूल के। और मेरे बड़े पिताजी जो थे शिक्षक थे, शिक्षा विभाग के एसडीओ थे। ओके ओके। जी, तो वहीं से आपको मार्गदर्शक वहीं से मुझे मेरे पिताजी से मार्गदर्शन मिला और मैं पिताजी के अपने बहुत करीब रहती थी। माँ से भी ज़्यादा मुझे पिताजी ज़्यादा लगा। हाँ, और वो कहीं भी जाते थे, उनका ट्रांसफ़र होते रहता था, मैं उनके साथ जाती थी। मैं अपनी मतलब माँ के पास कम रहती थी, पिताजी के पास हाँ, तो मैं ज़्यादा उनसे जुड़ी रहती थी और उनका विचार एक अलग भाव का था और अच्छे नेक इंसान थे। अब तो नहीं हमारे बीच, उन्हीं का कृपा है कि मैं आज यहाँ तक हूँ और आगे भी जाएंगे। नियत साफ हो तो सब कुछ है। अभी लगातार सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम चल रहे हैं जी, तो इसमें भूमिका आपकी लगती है? हाँ, हमारे ककरौला के मंडल अध्यक्ष हैं, उनके थ्रू, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया, वृक्षारोपण किया, सफाई अभियान किया। और कल ये दीनदयाल जी का, पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन था तो हाँ, पुष्प पर चढ़ाए और यही सब है। अच्छा, महामंत्री बनने के बाद से अब तक मंडल में आप जो काम कर रही हैं किस तरह से मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, पद प्रतिष्ठा सबको अच्छा लगता है, पैसा तो सब कमा लेता है, लेकिन पद प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत कुछ। और हमने पार्टी को 15-16 साल टाइम दिया है और इसे मतलब आगे बढ़ाने में हमारी जो जिला अध्यक्ष है राज शर्मा जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, हाँ, वो कभी किसी महिलाओं के भेदभाव नहीं करती है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन कैसा है, नहीं। वो सबको एक साथ लेके और प्रेम से चलती हैं और आज उन्हीं का आगे बढ़ाया हुआ है कि आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा, कैसा जिला चल रहा है उनके भी नेतृत्व में? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है कि हमें ये सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे जिलाध्यक्ष से कब मिलना है, कब नहीं मिलना, जब मर्जी जब मिल लो। हाँ। अच्छा, विधायक महोदय का काम बताइए मैम। यहाँ के अभी मौजूदा विधायक हैं संदीप शेरावत जी हैं भाजपा के। हाँ, तो अभी उनका भी काम अच्छा है। ये हमारा रोड का काम हो रहा है, सड़क का, नाली का, पानी का काम हो रहा है। अब देखिए, जनता का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे जो परेशान है, लेकिन उनकी भी मजबूरी हमें समझनी होगी विधायक जी की कि काम बहुत सारा है पेंडिंग पड़ा हुआ तो उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, तो अभी शुरुआत अभी जो हुई है वो किस तरह की हुई? हाँ, शुरुआत अच्छी है, पब्लिक खुश है, जनता खुश है कि हमें ऐसा बढ़िया विधायक मिला है। इतनी अच्छी हमारी बहन कमलजी शेरावत जी हैं सांसद, वो मिली हैं, सब मिलनसार, मृदुभाषी। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी। अच्छा, अभी इलाके में साफ सफाई अभी इलाके में कैसी दिखाई दे रही है? नहीं, अच्छी है पहले, हाँ, बहुत अच्छी है। पार्षद कौन है यहाँ का मैम? यहाँ का पार्षद अभी क्या नाम है उनका, सुदेश। हाँ, वो आम आदमी के हैं, आम आदमी पार्टी के। हाँ, उनके भी साफ सफाई जैसे उनके भी नहीं, पहले देखो, पहले जब झाड़ू वाले का था तो अभी भी जो है वही बात हो रही है। पहले इतना नहीं था, लेकिन हम जब हमारे विधायक आए हैं बीजेपी से, तो अच्छा काम हो रहा है। उनको ये नहीं लगता है कि ये काम हमारा है या उनका है, उनका लगता है मेरा काम है और वो जनता के बीच आकर के काम कर भी रहे हैं। अभी सरकार बनी है 27 सालों बाद, क्या लगता है जो जनता की जो भी सहूलियतें हैं वो लगता है अभी तक हो रही हैं, काम हो रहे हैं? हाँ, हो रही हैं इलाके में। हाँ, हमारी जो मुख्यमंत्री माननीय रेखा जी गुप्ता जी हैं, अच्छा काम कर रही हैं। अभी नगली डेयरी में इतना बड़ा गोबर गैस का प्लांट लगा, उद्घाटन में आई थी और समय से पहले आई थी। हाँ, और हम लोगों के बीच टाइम दिया, कहीं भी बुलाओ तो आ जाती हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। उनमें अकड़ और घमंड नहीं है और बहनों को तो बहुत आगे रखती हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी महिलाओं के ही बारे में इतना सोचते हैं। बिल्कुल मैम। तो क्या लगता है जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जिस तरह गांव देहातों के लिए सोच रहे हैं, तो आप भी शायद कहीं ना कहीं गांव के रहे हैं, जी जी, क्या लगता है गांव में जो फैसिलिटीज अब तक सुधार नहीं, अब गांव में बहुत सुधार हुआ है।
गांव गांव कहाँ रहा है, शहर हो गया अपना। शहर हो गया है। वहाँ भी मैं पानी का, लाइट का, लोग हाँ सारे फैसिलिटी है। बाजार के लिए, एक सामान के लिए लोग दूर जाता था, लेकिन अब हर चीज़ पास में है। महिलाओं भी जैसे शौच जो करती थी खुले में, वो भी उनको भी शौचालय भी बनवाए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला वही किया कि हम इज्जत घर देंगे। गांव में इज्जत घर बोला जाता है। तो पहले इतनी महिलाएं दुखी थी, उनके साथ गलत भी हुआ, कई बार हो जाता था। रात के समय, सुबह के समय वो निकलती थी तो गांव में ये क्या कहते हैं, महिलाओं को बहुत ही, क्या बताएं, बहुत ही दयनीय दशा था। लेकिन अब जब से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, तब से उन्होंने महिलाओं के बारे में ही सोचा। किसी के पास धन जन का खाता नहीं था। अच्छा। एक एक महिला तरसती थी कि काश हमारे पास खाता हो, लेकिन खाते खोले गए, शौचालय बना। एक एक गांव में इतनी शौचालय बना कि जिसका कोई वो गिनती नहीं है। और मोदी जी का काम गिनवाने के लिए बैठे तो क्या बैठे। और राम मंदिर की बात रही, राम मंदिर तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत काम हुआ है। जैसे उज्ज्वला का गैस कनेक्शन, महिलाएं रात दिन भर चूल्हे में खाना बना के आँख खराब हो जाता था, चश्मे लग जाते थे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। दिन हो, रात हो, बारिश हो, पहले वर्षा के समय आने से पहले जलावन रखा जाता था। हम लोग की माँ भी रखती थी कि अब बारिश होने वाली है तो 6 महीने से लकड़ी का इंतजाम करके रखो। लेकिन अब ऐसी कोई विडंबना नहीं है। अब जब मर्जी जब आप खाना बना लो, जब मर्जी जब चाय बना लो। तो मोदी जी ने तो बहुत ज़्यादा सुविधा दिया है और आगे भी होते ही रहेंगे। ठीक है। और आने वाले समय में क्या लगता है, अगर पार्टी आपको मौका दे यहाँ से ककरौला वार्ड से तो चुनाव के लिए? अभी तो मैं इतना ऊपर सोची नहीं हूँ, लेकिन अगर पार्टी ने सोच लिया और जनता का साथ रहा तो मैं पीछे भी नहीं होंगी। तो जनता के बीच में आपकी जो भी है सेवा, वो किस तरह की सेवा इलाके में? हमारे साथ अभी मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं जमीनी स्तर की महिलाओं के साथ जुड़ी हूँ। बिल्कुल। ठीक है, बड़े बड़ों के साथ तो सबका होता है। और अगर हम किसी पेट भरे को भोजन कराएं ना, मेरा सोच है अपना पर्सनल, कि अगर किसी पेट भरे को खाना खिलाओगे ना तो आपके खाना में नुक्स निकालेगा। और भूखे को खिलाओगे ना अगर नमक रोटी भी, तो वो आपके खाना का तारीफ करेगा। तो मैं वैसे महिलाओं को पकड़ी हूँ और मैं सोचती हूँ उसको रोजगार मिले, 2 पैसा का उसका इनकम हो। तो मैं 250-300 महिलाओं को, मेरी टीम है, मैं जोड़ के रखी हूँ। एक छोटा सा कमेटी चलाती हूँ। अच्छा, किस नाम से कमेटी है? कमेटी का मैं भी कोई नाम नहीं दी हूँ, ऐसे 100-100 रुपये डाल के जिस बहन का जरूरत होता है तो मैं बोलती अपना ले जाओ, काम कर लो। अच्छा। अगर किसी गरीब के लिए 10,000 बहुत बड़ी मायने रखता है। एक छोटा सा अपना व्यवस्था है। हाँ, अगर वो किसी से लेने जाएगी 10%, 5% ब्याज पर उसको मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। मतलब उसी का पैसा, मेरा पैसा तो है नहीं, उन्हीं का पैसा, लेकिन थोड़ी सी दिमाग लगा दिए तो उनका हेल्प हो गया। किसी की लड़की की शादी हो गई तो मैंने कितनी 20-25 जोड़े की शादी भी करवाई हूँ। हाँ, संघ से जुड़ करके। हाँ, वहाँ 1 रुपया भी लड़की पक्ष नहीं लगा है। मैंने शादी भी करवाया है। और विकलांगों का जैसे सर्टिफिकेट, व्हील चेयर हुआ, कल ही वितरण हुआ है, हमारी माननीय संसद जी ने किया है। तो ये सब योगदान मैं करते रहती हूँ जी। किसी का आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, या कोई मुसीबत में किसी को हॉस्पिटल भी जाना हो तो मैं आगे बढ़ के करती हूँ। बहुत बड़ा सौभाग्य आपका, जनता के बीच में आप आई। हाँ, मैं जनता से बहुत प्रेम करती हूँ और जनता भी हमें चाहती है। तो आने वाले चुनाव में फिर तो जनता आपको सपोर्ट, वो तो समय बताएगा। अभी मैं इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती जी। धन्यवाद।